everyone, welcome to another round of Chitter Chatter. Today we're gonna chit chat with Prajwal Gupta. You know, he's the youngest screenwriter and he has done up to 17 shows. He has written up to 17 shows in the span of 4 years, and besides that, also acted in a few of them. So today we're going to talk to him all about TV writing and what is it like to be the youngest writer in television and be appreciated by all the biggies there. Hey Rishi, Varshni, hello, Ramchandra, hello, Vijay Kurma official, hello, Arshad underscore 151, hello everyone. Let's see if he's here and let's send him a request. So if you all have laughed on Comedy Bachao, Comedy Circus and a lot more of comedy, him who's behind writing the best of the scripts there. I've sent him a request and he's going to be joining in here soon. In the meantime, you all can keep the highs and the hellos keep flowing, keep the hearts flowing in too. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine. I was waiting for this live session. सेम योर हमारे सब व्यूअर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस भेजे हैं आपके लिए. ऑल द राइटर्स आउट देयर, ऑल द पीपल जिनको आपने हंसाया अपने राइटिंग से, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो इतनी यंग एज में आपने राइटिंग कैसे शुरू की, आपका राइटिंग का करियर कैसे शुरू हुआ इतने यंग एज में? जी, मैं बचपन में मेरी मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी कि कुछ लिखना है तुझे, कुछ लिख. तो मैंने एक डायरी तैयार की थी जिसमें मैं अपने डेली लाइफ के जो भी स्टोरीज रहती थी, जो भी मैं देखता था अपने सराउंडिंग्स में, उसको एक पेपर और एक पेन था, मेरा फेवरेट था वो डायरी और पेन. तो मैंने उसमें लिखना शुरू कर दिया और मैं एक जगह उसको कबर्ड में कहीं छुपा कर रखता था ताकि कोई पढ़े ना. तो मेरी मम्मी और दीदी को पता था कि वो चीज कहाँ रखी है, तो वो निकालते थे और पढ़ते थे. जब मैं स्कूल में रहता था वो पढ़ते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे मुझे देखकर. मुझे समझ में नहीं आता था क्या हुआ है. फिर बाद में मुझे आगे चलकर पता चला कि वो पढ़ते थे वो सब चीजें. तो उसके बाद ये इंटरेस्ट था मुझे लिखने का, वहीं से मुझे एक इंटरेस्ट जागा लिखने का. तो एक इमोशन जो होता है वो हवा से पकड़कर बातें निकालना, उसको कलम से अपने किताब में लिखना, वो मुझे वहीं से शुरू हुआ, उसका अंदाजा कि मैं लिख सकता हूँ. फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तो ये था राइटिंग, लेकिन मुझे करियर बनाना था, मुझे डिफेंस में जाना था एक्चुअली. तो मैंने डिफेंस की तैयारियां की. एंड आई इन एनसीसी आई स्टेड फॉर 3 years. फिर उसके बाद मैंने एनडीए के एग्जाम्स दिए, उसके बाद मैं सेलेक्ट भी हुआ. फिर उसके बाद मैं मुंबई आया, राइफल शूटिंग की, मैंने राइफल शूटिंग की प्रैक्टिसेस की. उसके बाद थिंग्स गेट चेंज्ड. फिर उसके बाद मुझे कॉलेजेस से अप्रोच, मैं कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो उसी वक्त मेरी दीदी के एक फ्रेंड है मिस्टर शोभित सिन्हा, ही इज माय गुरु राइट नाउ. तो मैं उनसे मिला. उन्होंने मुझे दीदी टोल्ड हिम दैट आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग. तो मैं उनके साथ रहा 1-2 दिन. उन्हें पता चला कि थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, जाग रहे इन सब चीजों में. तो मैं लिखना उनके साथ भी शुरू किया. तो उन्हें पता चला, उन्होंने मुझे टाइम दिया. मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. उन्होंने मुझे टाइम दिया, पॉलिश किया मुझे उन सब चीजों में. तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट अब राइटिंग को प्रोफेशनली करने में ज्यादा इंटरेस्ट जागा मेरा. फिर मैं उसमें घुसता गया. फिर मुझे एक बार मौका मिला था ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शन, जिसने कॉमेडी सर्कस, पुराना वाला कॉमेडी सर्कस और तमाम जितने भी कॉमेडी शोज है उसने प्रोड्यूस किया. वहां मौका मिला मुझे शोभित सिन्हा के वजह से. मैंने अपनी स्क्रिप्ट सुनाई और टचवुड वो बहुत पसंद आई उनको, और मैं उस चीज के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे वो चांस दिया और अपने बाकी शोज में लिखने का चांस दिया. एंड अभी भी वो चीज कंटिन्यू है और होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर. टचवुड, होप फॉर द बेस्ट एंड मे बेस्ट हो, क्योंकि आपने जितनी भी कॉमेडी सर्कस हो, कॉमेडी बचाओ, जहां पे भी आपने लिखा है, आपने हमें बहुत हंसाया है. एंड वी होप दैट द बेस्ट हैपेंस विथ यू. जब आपने पहली बार अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखी और वो आपने टीवी पे देखी, यू नो, लाइक एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, आप जब कुछ लिखते हो, आप लिटरली कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप अटैच होते हो, बट उसके लिए जब अप्रिसिएशन मिलता है उसका मजा ही अलग होता है. So, जो फर्स्ट वाली चीज का अप्रिसिएशन मिला था वो क्या था और आपको कैसे फील हो रहा था? वो फर्स्ट इंप्रेशन था पूरे स्टेज में मेरे लिए. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी कीन. मेरा बेस्ट जितने भी मेरे साथ मोमेंट्स हुए वो बेस्ट मोमेंट्स था मेरी लाइफ में. तो हुआ क्या था कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो वो एक्चुअली लगने नहीं वाली थी क्योंकि आई वॉज न्यू और के
ग्रुप्स रहते हैं तो वो नहीं चाहते कि अगर मैं कोई नया हूं तो पहली ही बार आया हुआ पहली ही बार शो में उसके स्क्रिप्ट लग जाए। तो बट वो डायरेक्टर को पसंद आई थी वो स्क्रिप्ट, तो ही टोल्ड कि ये वाली स्क्रिप्ट करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर स्क्रिप्ट लगी, और जब स्टेज में उतरी और वो जब आर्टिस्ट ने की तो सब एक्साइटेड थे। पीसीआर में जितने भी डायरेक्टर्स और सारी बैक की टीम रखी थी, बैक स्टेज की टीम बैठी हुई थी, सबने अप्रिशिएट किया इस चीज को। प्लस भारती सिंह और मिस्टर अनु मलिक जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इस स्टेज में। वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट था जब उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज को। तो मैं देखता हूँ कि आगे भी ऐसा कुछ हो। ऐसा बहुत होगा, ऐसे बहुत सारे अप्रिशिएशन मोमेंट्स आपको आएंगे। बट इसके पहले मैं आगे सवाल पे जाऊं, आपके फैन यहाँ कह रहे हैं, अंश अंडरस्कोर शर्मा 4657 कह रहे हैं आई लव हनी हनी का खोल माल। दिलीप अंडरस्कोर 2003 कह रहे हैं यू आर द ओनली वन हु कैन मेक इट इज क्या हनी बनी गुलमाल। हनी बनी गोलमाल। एंड हनी दिलीप अंडरस्कोर 2003 कह रहे हैं यू आर द ओनली वन हु कैन मेक द होल वर्ल्ड स्माइल while in self isolation without any intention and affect my emotions with every action of yours. अंश थैंक अंडरस्कोर शर्मा कह रहे हैं प्रज्वल भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। लक अंश। लक बिरी लहरी कह रहे हैं ग्रेट राइटर विद लॉट्स ऑफ क्लैप्स। ये तो मुझे इनसे अग्री करना पड़ेगा। आपकी जो लिस्ट है जो आपने लिखी है, लाइक 17 years में you started, in 4 years you've written 17 shows and आई each show is appreciated. थैंक यू। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 और प्रोफेशनली मैंने 19 से शुरू कर दिया था, और तब से लेकर अभी तक मोर देन 18-19 शोज आई हैव रिटन। Arvika is here, so hi Arvika, so nice to see you here. हाय श्वेता एंड प्रज्वल। हाय दीदी। हाय दीदी। So प्रज्वल, जैसे आप बता रहे थे जब भारती अप्रिशिएटेड यू, अनु मलिक अप्रिशिएटेड यू, मैंने उसकी क्लिपिंग देखी है, यू नो वेयर शी सेज कि ये तो कच्चा आम है जो पका भी नहीं है और उसको तोड़ के रिलीज किया है एंड ही इज रिटन दिस एंड कुडोस। तो जब ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स कैरेक्टर्स आपका नाम लेते हैं, व्हाट इज द फीलिंग? आपको स्ट्रेस होता है कि अब नेक्स्ट टाइम और बेटर करना है? कैसे वाली फीलिंग आपको होती है जब ऐसे अप्रिसिएशन मिलता है? शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो शूटिंग बंद होती है और अगली स्क्रिप्ट में काम करना होता है तो मुझे लगता है यार अब फिर से प्रूव करना होगा, क्योंकि पिछली स्क्रिप्ट का अप्रिशिएशन मुझे मिल चुका है। अगली स्क्रिप्ट मुझे फिर से प्रूव करना है कि उसमें हंसी आए, उसमें इमोशंस निकले और उसमें ऑडियंस क्लैप करे। वो आर्टिस्ट मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये कुछ लिख कर आएगा तो हम बोलेंगे। तो वो चीज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन यही लाइफ है, हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। प्रज्वल, कॉमेडी लिखना और कॉमेडी परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जब आप लिख रहे हो आप तो हंस रहे हो कि आपको लग रहा है, बट एक माइंडसेट होता है कि क्या ऑडियंस इस पे हंसेगी, क्या वो कॉमिक टाइम परफेक्ट जाएगी राइटिंग के साथ। तो कॉमेडी लिखना कितना डिफिकल्ट है? मैं तो कहता हूँ जो आप विटनेस कर रहे हो, जो आपके अगल बगल हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। आजकल मैं स्टैंड अप्स देख रहा हूँ यूट्यूब में, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी पीक पे है अभी। तो वो चीज जब उन्होंने लाई, ऑब्जर्वेशन करके कॉमेडी बनाना भी एक कला है। उसको एक सही शब्द को लेकर सही तरीके से उसको पिरोकर सही जगह सही ऑडियंस के सामने बोलना, वो अपने में एक समझ होती है। तो वो समझ के साथ वो जब बोलते हैं तो एक इमोशन निकलता है। मुझे लगता है कि कॉमेडी क्या, वो हर चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो वो इमोशन निकालती है। जैसे अगर मैं अचानक से आपको डरा दूं तो आप डर जाएंगे। अचानक से आपको एक बुरी खबर मिले तो आपके आंख से आंसू निकलेंगे। तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज अगर निकलती है तो इमोशन तभी निकलता है। तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ, कोई भी राइटर हर बार कोशिश करता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाएं जिसकी वजह से वो इमोशन निकले। तो कॉमेडी भी इसी तरह चलती है। आपने कितनी सारी एंट्रीज लिखी हैं, जैसे बिग बॉस की एंट्रीज हो और बाकी अलग अलग टाइप, विच इज नॉट कॉमेडी बट इट इज वेर यू आर मेकिंग अ पर्सन लुक लार्जर देन लाइफ, जैसे एंड टीवी पे आपने न्यू ईयर के लिखे थे। तो वो लिखना और कॉमेडी लिखना कितना डिफरेंट है? डिफरेंट है। उसमें तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि वो इस उस सिनेरियो के बारे में लिखना है। गैग्स में तो चलो इसने बोला, वो हमारे हाथ में रहता है कि आपको ये बोलना है, ये दूसरा बंदा फिर ये बोलेगा, फिर उसकी बात से निकाल कर ये बोलेगा। उस लाइव में क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला पता नहीं क्या बोल दे, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, जो एंकर है उस पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को फिर आगे क्या बोले। हालांकि उनके सारे सेंसर्स होते हैं तभी वो एंकर बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लिखने में मजा तो आता है कि जो वो बात सामने बोल रहा है उसका आप ऑन द स्पॉट आपको इम्प्रॉम्प्टू जवाब देना है। तो वो भी एक फन फन चीज है, वो मजा आता है उसमें।
तो आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग करते हैं, कॉमेडी, एंट्री, सीरियल्स, एंड इन टीवी आप लिटरली रूल कर रहे हैं अब 4 साल से। आपकी फेवरेट टाइप ऑफ राइटिंग कौन सी है? मुझे सीरियस डायलॉग्स लिखना पसंद है, इमोशनल डायलॉग्स लिखना पसंद है। कॉमेडी तो मैंने, अगर मैं खुद को 100 में से 70 देता हूँ कॉमेडी लिखने के लिए, तो मैं सीरियस डायलॉग्स, एक्शन फिल्मों के डायलॉग्स या कुछ ऐसी बातें जो आपको रुला दें, वो लिखने में मैं खुद को 90% दूंगा। तो मुझे ये सब चीजें लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके पहले मैं आगे जाऊं, जेन लवली 073 कह रही है बहुत सही प्रज्वल, प्राउड ऑफ यू। एंड ओ प्रज्वल भाई, थम्स अप। शिवनाथ पटेल इज सेंडिंग हेलोज एंड हाइज। और जब आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे हाथ तो फ्लो ही कर रहे हैं जो आप देख रहे होंगे साइड ऑफ द स्क्रीन में। एंड अद सरंगदार इज ऑल्सो सेंडिंग हार्ट्स। सो प्रज्वल, टेल मी, आपने कभी सोचा था जब आप बचपन में वो बुक लिख रहे थे जो आपकी दीदी और मम्मी पढ़ रहे थे, कि आगे चल के आप प्रोफेशनली लिखेंगे टीवी के लिए? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मैं बचपन से डिफेंस की तैयारियां कर रहा था। मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स लिए, साइंस में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, पढ़ाकू लड़का था मैं। हालांकि फ्रेंड सर्कल थे, मस्तियां मैंने भी की, लेकिन मैं पढ़ाकू बहुत था। और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा, एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री में जाऊंगा। मैं पूरी तरह से अपने आप को डिफेंस में झोंक दिया था मैंने। एनसीसी की, पिस्टल राइफल शूटिंग्स की, और फिर अचानक हाथ में गन मैंने सोची थी बचपन में, और बड़े होकर हाथ में कलम निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। तो लाइफ में कभी भी आपको कुछ मिल रहा हो, या आप उसमें अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल हो, आप कभी भी खुद को जज मत करो कि आगे जाकर आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा या कुछ बुरा होगा। कुछ भी हो सकता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सोचा है, अपनी लाइफ से सीखा है कि कुछ भी हो सकता है आगे। तो बचपन में आप कुछ कर रहे हो या उसमें असफल हो गए हो, अनसक्सेसफुल हो गए उस चीज में, तो कभी उस चीज में पुट ऑफ नहीं होना चाहिए। ये मैंने खुद की लाइफ से सीख लिया है। वाह, ये चीज तो हाईलाइट करके मैं हर फैन को यहाँ कहूंगी जो आपके व्यूज देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो ये बाद में आईजीटीवी पे सेव होने वाला है, सो यू कैन ऑलवेज टैग योर फ्रेंड्स एंड टेल अस टू वॉच आवर इंटरव्यू ऑन आईजीटीवी। बट जैसे प्रज्वल ने कहा दैट नो मैटर व्हाट, नेवर फील अनसक्सेसफुल, कीप पुटिंग इन द हार्ड वर्क, क्योंकि आगे क्या होता है हमें नहीं पता होता। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। मेरा एक बेसिक सा एल्गोरिदम भी, जो मैं आपके लाइव सेशन के माध्यम से मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। 4 स्टेप्स होते हैं: थॉट, एक्शन, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। अगर आप थॉट, आपके दिमाग में कुछ है कि चलो चोरी कर लेते हैं, तो ओके। आप दिमाग में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी तरह उस चीज को जोड़ सकते हो। मेरा थोड़ा सा, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। थॉट है कि चलो ये पैसे रखें, चोरी कर लेते हैं। आप चोरी कर लोगे, वो आपका एक्शन हो जाएगा, थॉट कन्वर्टेड टू एक्शन। फिर आप एक्शन हर बार करते रहोगे। कोई, आप किसी दिन आपको मम्मी पापा ने पकड़ लिया, तो आप, मम्मी पापा के मन में हो जाएगा कि चलो ये तो चुराता ही है, तो इससे छुपा के रखें। तो वो आप, उनके लिए, उनके मन में आपके लिए एक कैरेक्टर बिल्डअप हो गया कि ये चोरी करता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ चोरी का, आप किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। थॉट टर्न टू एक्शन, एक्शन टर्न टू कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर। बनता जाएगा आपका। उस कैरेक्टर को अगर आपने छोड़ा नहीं, तो वो आपका बिहेवियर बनता जाएगा। तो ये चार चार स्टेप्स हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं खुद की लाइफ से, कि थॉट आपका एक्शन में कन्वर्ट होता है, एक्शन कैरेक्टर में भी कन्वर्ट होता है, देन कैरेक्टर टर्न टू बिहेवियर। सो या, इट्स अ वेरी नाइस एल्गोरिथम जो आपने हमारे लाइफ के एल्गोरिथम में शेयर किया है। थॉट, action, character, and behavior. So be very careful what your thought is. Take action to it and build a good character, and सबसे behavior follows. बेसिक थॉट ही है वो, आप कन्वर्ट चेंज कर देंगे तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप काफी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी लिखते हैं, एंड बट ऑब्वियस आप बहुत ऑब्जर्व भी करते हैं, इसीलिए आप ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी लिख सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट कॉमेडी दैट यू लाइक टू वॉच? आई लाइक, डोंट जज मी, आई लाइक रोस्ट कॉमेडी। Oh, I thought as much. So what is the, जब थोड़े टाइम पहले वो फर्स्ट रोस्ट सेशन इंडिया में हुआ था जो बहुत बवाल हो चुका था, जब तन्मय एंड द गैंग हैड डन, आपका क्या टेक था उस पे? वो, मुझे लगता है जो चीज एक कमरे के अंदर कुछ लोगों के बीच होनी चाहिए, उसको पब्लिक नहीं करनी चाहिए। एक, हर चीज की लिमिट होती है, ब्रूटैलिटी की भी लिमिट होती है। आप जो सोच रहे हो वो जरूरी नहीं है सामने वाले को पसंद आए, पर
उसमें भी आर्ट था, उसमें एक नॉर्मल बात को किस तरह से अच्छी तरह से बोला और एक फन लविंग चीज में कन्वर्ट की, तो वो एक आर्ट है और उस चीज को मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक कमरे में अच्छी लगती हैं, रादर देन आप उनको स्टेज में बोलो पूरी ऑडियंस के सामने, पूरी पब्लिक के सामने। बट अच्छा है। अगर कोई रोस्ट कर रहा है, like roast writing is different, you know, when it comes to comedy. और अगर आप वो कुछ लिख रहे हैं, but कोई, अगर आप कोई शो देख रहे हैं, people are roasting you, would you take it as positively? How positively you're doing the roast writing? आई वुड टेक इट लाइटली। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में बोलूं, तो मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है? तो आई वुड टेक इट लाइटली। स्टैंड अप कॉमेडी आज टचवुड बहुत बड़ा मीडियम हो गया है, लाइक यू नो पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, लाइक फ्यू डेज बैक आई डिड एन इंटरव्यू विद Shreyas. He has started an OTT of Nine Rasa, which is again a platform for stand-up comedians and, you know, performing artists. So आज वो time है where, you know, people are looking forward for doing stand-ups and all. But even 4 years back, it wasn't that big when you started writing for this. So how was it जब आप लिख रहे थे और आपने perform भी किया है? Few chunks you've also performed. So when you're writing something and you're performing, what was your take as an actor and a writer? एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि कुछ आर्टिस्ट मिल नहीं रहे थे जिनको छोटा सा चंक करना था माधुरी दीक्षित मैम के साथ। तो मैंने ही वो चंक लिखा था। तो आई वेंट टू द डायरेक्टर एंड आई टोल्ड दैट आई नीड अ पर्सन टू एक्ट इन दिस। तो उन्होंने बोला कि तू ही कर ले। मैंने जब उनको नरेट किया तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, ये तो कर ही सकता है। तो फिर मुझे लगा कि अगले ही पल मुझे माधुरी दीक्षित मैम के सामने खड़े होना है। तो जिन्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ, उनके सामने खड़े होना, और सिर्फ नहीं होना, ऑटोग्राफ नहीं मांगना है, उनके सामने बात करना है, उनकी बातों को मतलब थोड़ा सा रोस्ट भी था उसमें। तो वो चीज करना था। तो अचानक मैं शॉक हो गया, लेकिन वो उसमें भी मजा आया। सबने बहुत सपोर्ट किया। बलराज सयाल सर हैं, माधुरी दीक्षित मैम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और वो चीज निकली। 10 मिनट का चंक था और कभी मैं आपको सेंड भी करूंगा, आप देखिएगा जरूर। Please do send. पक्का से देखना होगा मुझे. And tell me one thing, you know, like everyone is fan of Madhuri ma'am. मतलब बचपन में सबने उनको डांस करते हुए देखा. She is a rock star and you got to perform with Madhuri ma'am. तो हाथ पैर ठंडे हुए थे जब अचानक फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना था, और वो भी सीधा मैम के साथ. बहुत ज्यादा मन तो कर रहा था कि जाके मैं गले लगा लूं उन्हें। थॉट चल रहा था। ऑटोग्राफ लेने का मन कर रहा था, लेकिन अगला डायलॉग वो था नहीं, मुझे कुछ और ही बोलना था। ओके अब हमने आपसे बहुत सवाल जवाब कर लिया. अब एक छोटा सा गेम करेंगे बिफोर वी एंड दिस चिटर चैटर. और पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी आप उसी के बारे में बोलेंगे, ज्यादा आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. ओके सो कॉमेडी सर्कस. कॉमेडी सर्कस वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं बचपन में देखा करता था, और जब मैंने लिखा उसकी एक पहली स्क्रिप्ट लिखी, तो वो मैं रोने जैसी हालत हो गई थी मेरी कि क्या बात है, मैंने लिखा है। कॉमेडी दंगल. कॉमेडी दंगल उसी शो में मुझे भारती सिंह और अनु मलिक से अप्रिशिएशन मिली थी, जिसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। बिग बॉस एंट्रीज. ओह माय गॉड, उसमें सलमान खान सर के साथ फोटो खींचने को मिली थी और उन्हें डायलॉग सुनाने का मौका मिला था. कौन सा डायलॉग था, क्या हमें भी सुनने को मिलेगा? वो बिग बॉस का था. अगर मैं बता दिया तो फिर ऐसा लगेगा कि वो फेक है। तो ओके. Ad Sarangdhar Singh, as an actress, I would say the writer conceives the baby in right condition and gives good nourishment to the baby, the character. Then the job of the actor is much, much easier. It's just raise the baby we can. I think I totally agree with you, Adsanga. This what you're saying as an actress. Yes, अगर writer एक अच्छे dialogues देता है, हम actors के लिए बहुत easily, you know, it becomes like we can feel it and perform it really well. Thank you for this lovely message that you've written. थैंक यू. और बहुत सही बात बोली है इन्होंने, मुझे भी क्लिक की ये बात. ओके मुझसे शादी करोगी. मुझसे शादी करोगी उसकी वजह से न्यूज़पेपर्स में आ गया था मैं और शोभित सर जो मेरे गुरु हैं. तो कंट्रोवर्सी थी उनमें से उस शो में कुछ, तो पहली बार मुझे कंट्रोवर्सी फेस करने का मौका मिला.
She's thanking all the writers. Thank you for giving me healthy babies, all my writers. And I'm sure all of them are happy to write for you too. Um, okay, Rising Star gags. What was it राइजिंग, writing for Rising Star? उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं लेट हूँ, भले मुझे यंगेस्ट राइटर अवार्ड मिला है, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं अभी बड़ा हो गया क्या, सारे छोटे तो लोग तो काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट हूँ इंडस्ट्री में आने में। Comedy Nights बचाओ. कॉमेडी नाइट्स बचाओ, इट वाज अ रोस्ट शो, और रोस्टिंग मुझे बहुत पसंद है। वो तो हमने पहले ही सुन लिया है कि रोस्टिंग आपको बहुत पसंद है. एक कंजूस Entertain. कंजूस पे मुझे पंच लिखने का मौका मिला था, तो मैंने, एक गुजराती था जो मारवाड़ी और थोड़ा कंजूस था, तो मैंने बोल दिया, तो वो ऑफेंड भी हो गया था, लेकिन फिर दोस्ती थी तो उसका गुस्सा शांत हुआ बाद में। मैंने बोल दिया था कि इनके घर में अगर बच्चा पैदा होता तो इस बात की खुशी नहीं होती कि बच्चा पैदा हुआ, उनको इस बात की खुशी होती है कि चलो तीसरा आ गया, रेंट 3 में डिवाइड होगा। I'm sure ये सच है, बट रोस्टिंग हर कोई इजीली नहीं ले सकता है, वो भी एक अलग आर्ट है. सही बात। अगर लिखना वो आर्ट है तो रोस्टिंग, सहना और हंसना उस पे भी एक अलग ही आर्ट है. ऑब्वियसली। एंटरटेनमेंट की रात. एंटरटेनमेंट की रात, वो, उसी में मैंने माधुरी दीक्षित और काफी सारे चंकी पांडे सर, उनके साथ गैग्स किए थे मैंने, और बहुत से इंडिविजुअल राइटिंग का मौका मुझे वहां से ज्यादा मिला था। मैं प्रोफेशनल तो था ही, लेकिन एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल जिसमें मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए होती थी, मैं थोड़ा लीड करने लगा था उसमें, तो इट वाज अ चेंजिंग सिनेरियो फॉर मी। हनी बनी का झोलमाल. ओ माय गॉड, उसके वजह से मेरे इंस्टाग्राम में इतने मैसेजेस भरे हैं बच्चों के। मेरे नेबर हैं, उनके घर में एक बच्चा है, तो जब हम लोग शिफ्ट हुए थे घर में, तो वो आ गया था, और बातों बातों में जब पता चला कि मैं हनी मनी का झोलमाल लिख रहा हूँ, तो वो मेरे साथ ही बैठ के हनी मनी का झोलमाल देख, उसे उसे वाह. सामने देख रहा हूँ, वो बगल में बैठे हैं जो लिख रहे हैं। तो हनी मनी का झोलमाल की वजह से बच्चे मुझे जानने लगे। डॉक्टर प्राण ले ले. डॉक्टर प्राणलेले, अगेन इट वाज अ रोस्ट शो। उसमें कीकू सर थे, गौरव गेरा सर थे, और बहुत सारे वेरियस आर्टिस्ट थे, मुबीन सर थे, बलराज सर थे, दिव्यांश द्विवेदी बहुत छोटा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, शोभित सर के साथ लिखने का मौका मिला था, लिख रहे थे हम लोग, ऑप्टिमिस्टिक्स का ही शो था, रोस्ट शो था, अगेन रोस्ट शो था, आई लव दैट शो। The moment there is roast, we know now that Prajwal loves it. So there is no second thought there. अपना न्यूज आएगा. अपना न्यूज आएगा, एक्चुअली जब इस न्यूज शो का फॉर्मेट ये था कि जो भी दुनिया में चल रहा है उसको एक ट्वीक करके एक फन जोन में उसको कन्वर्ट करना था, तो कोई भी मुद्दा, जैसे उस वक्त पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, उस पे हमने गैग्स लिखे, और बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जिसमें हम लोगों को कॉमेडी डालने का मौका मिला था, तो वो भी बहुत मजा आया उसको करके। न्यूज विच इज हैपनिंग अराउंड, उसमें कॉमेडी ऐड करना इज a very, like, एक बोलते ना, like, you can't make it fictionalized but at the same time to make it light. वो वाला या कैसे लग, like when you're sitting to write that, what is that is going on in your mind? उसको लिखने से पहले सबसे पहले थॉट आता है कि इस न्यूज से कोई अफेक्ट हुआ है, तो हमें ये सोच के चलना है कि हम जो उस पे फन करेंगे वो सामने वाला जिसके साथ हुआ है उसके फेस पे भी स्माइल आए, वो रेदर देन कि वो अफेंड हो उस बात से। Comedy, Honey Bunny with Kapil Sharma show. अच्छा, तो इट वाज फन बिकॉज कपिल शर्मा सर आए थे हनी बनी का झोलमाल के वर्ल्ड में, तो एनिमेशन और रियल लाइफ को जोड़कर हमने एक शो बनाया था, और उसके बहुत सारे मिनी सोड्स आए हैं 2 to 3 मिनट्स के, उसमें भी बहुत हमने मजे किए हैं कपिल सर के साथ, हालांकि उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बहुत चल रहा था, तो फिर भी मैंने देखा कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो, उनके अगल बगल 10-12 गार्ड्स भी रहेंगे तब भी लोग उनसे मिलने किसी ना किसी तक पहुंच ही जाते थे, तो बहुत पॉपुलैरिटी उनकी मुझे देखकर बहुत फैसिनेट हुआ वो, अच्छा लगा मुझे। And TV का New Year special. It was on for New Year 2019.
वो शो मैंने छुप के किया था, क्योंकि मैंने किसी को बोल दिया था कि मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ, और मेरी कमिटमेंट भी हो गई थी उस शो में। तो मुझे वो शो छुप के करना पड़ा, और मैंने कोई पोस्ट नहीं डाले उसके। लेकिन अब ये लाइव देखा है, अगर वो लाइव देख रहा है तो आई एम सॉरी भाई, हम अगला शो साथ में करेंगे। और Hey 100% आप Nanki ही रखना। Astana, thank you. I'm glad you all love to watch the live sessions, and thank you for being a part of the lives always and supporting all my guests who come here with the love that you all give them. Okay, इंडिया के मस्त कलंदर। इंडिया के मस्त कलंदर, वो एक टैलेंट बेस्ड शो था। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, मुंह से आग निकालना इधर उधर रोल करके, तो मुझे वो देखकर ऐसा लगा कि अगेन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ लैक कर रहा हूँ। हालांकि सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि बड़े बड़े जो भी मोर देन 70 एज के लोग थे, वो आए, अपना टैलेंट दिखाए, तो काफी इंस्पिरेशनल भी था वो, मोटिवेशनल भी था वो, कि कभी रुकना नहीं चाहिए, एज Beat को the बैरियर नहीं। reviews। आप जब भी ये टैलेंट शोज देखते हैं, लाइक यू नो यूर राइटिंग फॉर राइजिंग टैलेंट, फिर कॉमेडी नाइट पे भी बहुत लोग होते हैं, बिसाइड्स दैट जैसे अभी आपने ये इंडिया के मस्त कलंदर, यू गेट टू सी सो मच टैलेंट। लाइक हमारे पास तो फिर भी वो एक सिक्लूडेड वाले आ जाते हैं, बट यू गेट टू सी सो मच आउट देयर। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कीमत हमेशा पैसों की नहीं होती, टाइम की होती। अगर जो भी छोटा से छोटा बंदा जो 7-8 साल का है, वो अपना टैलेंट आके दिखा रहा है, 80 साल से ऊपर के लोग आके अपना टैलेंट दिखा रहे हैं स्टेज में, तो हमेशा ना कीमत पैसों की नहीं होती, टाइम की होती है, जो आपको बड़ा बनाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अगर मुझे 10,000 मिल रहे हैं 10 साल में, तो वो 10,000 रकम बहुत छोटी है मेरे लिए, लेकिन वही 10,000 रुपए मुझे अगर 1 सेकंड में मिल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी रकम है। 10,000, तो कीमत ट्रू। हमेशा पैसों की, टाइम की होती है। तो अगर वो वाओ। टाइम टाइम को लेकर ऐसी चीज कर रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी इंस्पिरेशनल होती है, मोटिवेशनल होती है, जो खुद को भी, भले आप पीक पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी लॉन्ग वे टू गो, स्काई इज द लिमिट। वो चीज फील करवाती है मुझे। Wow, this is something I want to highlight for all the people here, that time is the most important thing. Value everything you're doing with the time. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया 10,000 का, that if you get it for 10 years it is nothing, but if you get it for 1 second it is too much. So yes, please highlight this and share this thing with everyone. Prajwal, I have to say ये एक बहुत ही अच्छा नोट था, and Shobit Sinha 211 is sending you thumbs up here. जोबेद सर, थैंक यू। यही है जिनके वजह से मैं आज लाइव सेशन आपके साथ कर पा रहा हूँ। जितनी भी चीजें मुझे मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ सब इन्हीं से सीखी है मैंने। बातों को कैसे घुमा फिरा के आपको बताना है, एक बात के अगर एक जवाब है, तो ये एक ऐसे बंदे हैं जिस आपको पता भी नहीं होगा कि इसका जवाब ये है, लेकिन वो ऐसी चीज बोल देंगे कि आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा कि यार ये भी जवाब हो सकता था क्या इसका। तो काफी चीज इनसे सीखने को मिली मुझे। थैंक यू सर। Thank you, Shobit Sinha sir, for joining our live and motivating him more and more here. And hopefully we'll do some chitter chatter with you also very soon, क्योंकि आपके बारे में हमने इतना सुना है from him in our this chitter chatter that we have to thank you for being here. So Prajwal, लॉकडाउन वापस हो गया है, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं जिस सेकेंड फेज में, जब हम सबको घर पे बैठ के एंटरटेन भी होना है, एंटरटेन भी करना है, और आप क्या करने वाले हैं ये सेकेंड फेज में? सेकेंड फेज में मैं कुछ रैप्स मैंने लिखे हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको आगे कंटिन्यू करूँ। तो बहुत सारे रैप्स लिखने वाला हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी लिरिक्स लिखने वाला हूँ, इमोशनल लिरिक्स, और काफी गानों की लिरिक्स लिखने वाला हूँ। प्लस जब लॉकडाउन खुलेगा, फिर उसमें काम करेंगे, उसमें उसकी शूट्स करेंगे, और फिर आपके ही इंस्टाग्राम में मैं बोलूंगा कि इसे प्रमोट कीजिए। हम डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। एंड शोभित सर सिंह, थैंक्स टू यू बोथ विद अ स्माइल एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस विद स्माइल्स। थैंक यू थैंक सर। So before we end this chitter chatter, is there something you want to tell your fans? Is there a rap that you want to sing to your fans before we exit? रैप मैं रिलीज करूंगा, आपको तब पसंद आएगा। ठीक है, तो आप अभी क्या डायलॉग है, क्या हमारे फैंस को बोलना चाहेंगे बिफोर वी एग्जिट फॉर टुडे? मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा कुछ भी अगल बगल आपके हो रहा है तो विटनेस करिए, ऑब्जर्व करिए, और खुद पहचानिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं थिएटर में, आप जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले माइंड में आपके क्या आता है
क्या वो उसका डायरेक्शन अच्छा था फिल्म का, क्या डायलॉग्स अच्छे थे उस फिल्म के, क्या कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे। तो एक पर्सपेक्टिव होता है जो सबके माइंड में चलता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। तो मैं जब भी अपने थिएटर जाता हूँ और बाहर निकलता हूँ तो अचानक मुझे लगता है कि ये डायलॉग थोड़ा बेटर हो सकता था, या ये डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है, तो मेरा ध्यान उसमें सबसे ज्यादा उसमें जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग विटनेस करिए, ऑब्जर्व करिए अपने आसपास जो भी हो रहा है। So everyone, thank you for joining this Chitter Chatter. Prajwal, thank you. आपने टाइम निकाला हमारे साथ चिट चैट की, हमें बहुत मजा आया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रैप सेशन। हम जल्दी एक रैप सेशन का भी चिटर चैटर करेंगे यहाँ पे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर एंड मोर एंटरटेन्ड बाय यू। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत सारे ऑटो ट्यून्स लगा के रखूंगा ताकि अगली बार आप मुझे गाने को बोले तो मैं गा सकूं। डन। तो हमारा सेकंड चैटर ऑलरेडी बुक्ड है, जब आप रेडी होंगे अपने रैप्स के साथ और रिलीज करे होंगे, क्योंकि हम बहुत सारे गाने बजाने वाले चिटर चैटर करेंगे ओवर हियर। बिल्कुल, और अंताक्षरी होगी, आप भी गाएंगी कुछ? ओह ओके, आप अब डरा रहे हैं, बट ठीक है, हम डेफिनेटली अंताक्षरी करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रैप्स एंड सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय।